हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की। आपको पता होगा मैंने रिसेंटली एक चैलेंज किया था 30 डेज ऑफ बकचोदी दिसंबर 2023 में, जिसमें मैंने डेली शाम 6 बजे एक इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट डाला था। बेसिकली ये 30 जोक्स थे और ये वीडियो उन्हीं सब जोक्स के कंपाइलेशन वीडियो है। इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। अब ये चैलेंज तो खत्म हो गया, पर मैं अभी भी काफी ज्यादा रेगुलर रील्स और शॉर्ट्स डालता रहता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो RN_भल्ला57 पे, और इस चैनल का भी शॉर्ट सेक्शन चेक करते रहा करो। एंजॉय द वीडियो। राहुल गांधी इतना डम है, एक बार उसका किसी ने खराब बीपी मशीन से बीपी चेक कर दिया, जिसमें उसका बीपी ज्यादा दिखा रहा था। ये देखकर उसका सच में बीपी बढ़ गया। राहुल गांधी सो डम, गूगल का सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है व्हाट्स योर पेट नेम, उसमें वो लिख देता है आई डोंट हैव अ पेट। मम्मी अलाउ ही नहीं करती। यार लोग मेरी बोतल से पानी नहीं पीते, कहते झूठा है। बताओ, बोतल भी बोलती। भाई मैंने एक वीडियो क्या बना दी संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा पे, आप लोग तो गुस्सा ही होगे। तो सबसे पहली बात जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो लोग बोल रहे हैं मैं भी बस व्यूज के लिए इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, हाँ भाई ऑब्वियसली अब फेमस लोगों की लड़ाई ही तो न्यूज बनती है। अब ऐसे तो मेरे मोहल्ले में सुबह से रेखा और कमलेश आंटी लड़ रही है, क्योंकि रेखा आंटी ने 1 महीने पहले कमलेश आंटी से बर्तन लिए थे, पर अब वो डिनाई कर रही है कि उन्होंने कोई बर्तन नहीं लिए। अब मैं मानता हूँ ये काफी सीरियस और मजेदार लड़ाई है, पर इस पे वीडियो थोड़ी ना बना दूंगा। अगर आप बोलो तो बना भी दूंगा, ऐसी बात नहीं। और भाई मैं संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट थोड़ी ना हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं होता भी कौन हूं उन्हें बताने वाला, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये बताने के लिए उनके पास अपनी पीआरटी। और रही बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, भाई वो इंसान चलता फिरता ऐड है और 10 दिन में एमबीए करवा रहा है मार्केटिंग में। थोड़े से लोग खुद भी हायर कर लेता तो आज ये सब ना हो रहा होता। शायद सच में वही लोग हायर कर लिए जिन्होंने 10 दिन में सीखी। चलो छोड़ो ये सब बातें। पॉइंट इज की लीगल एक्शन वगैरह हो रहा है, काफी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, पर ये हैशटैग वगैरह से कुछ नहीं होता, बस मेरे जैसे यूट्यूबर्स का भला हो जाता है। तो अगर आप पे बहुत टाइम है फिर तो जो मर्जी करो, लड़ते रहो, कमेंट्स में लड़ते रहो, इस वीडियो के नीचे भी गालियां दो, किसको फर्क पड़ता है। पर अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अगले साल जेई नीट देना है, इस सब में मत पढ़ो। बहुत मजा आता है पर मत पढ़ो यार। ये दोनों का कुछ नुकसान नहीं होगा, पर आपको पेपर खराब जाएगा, फिर आप इन्हीं की वीडियोस देखोगे मोटिवेशन के लिए। आई होप समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कई लड़कियां काफी वोग होती है ना, लाइक फेमिनिस्ट एंड ऑल, कहीं भी प्रोटेस्ट शुरू कर देती हैं। जैसे मेरी एक खुद की दोस्त, वो एक जगह गई जहां उसको एंट्री अलाउ नहीं करी, सो शी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग दैट हाउ कैन यू डू दिस टू मी, दिस इज द 21st सेंचुरी, दिस इज बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू दैट इंडिया इज नॉट प्रोग्रेसिंग। फिर पता चला वो बॉयज वॉशरूम। भाई लोग स्विफ्ट के इतने फैंस हैं, अपने आप को स्विफ्टीज बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या खास है उसमें, उससे अच्छा तो अपनी मारुति डिजायर। अरे मैं ऐसी एक दिन सोच रहा था कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को चलना ही ना सिखाए तो वो व्हीलचेयर पे आ जाएगा, तो फिर क्या हम उसे डिसेबल्ड बोलेंगे? और अगर कोई उससे पूछेगा कि बेटा ये कैसे हुआ, खराब परवरिश। भाई आजकल बहुत चल रहा है कि इंडियन लोग ना अब्रॉड जाके न्यू ईयर मनाते हैं, और दुआ लिपा को देखो वो इंडिया में आके न्यू ईयर मना रही है, पर उसके लिए तो इंडिया ही अब्रॉड है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये बात जिस बंदे ने बोली होगी ना, वो खुद भी पक्का झूठ ही बोल रहा होगा, क्योंकि आज तक किसका भला हुआ है सच बोलने से। स्कूल में टीचर को बोल दो कि कॉपी तो लाए हैं पर काम नहीं किया, तब मार पड़ेगी। कॉलेज में पेरेंट्स को बोल दो कि आपके पैसे बर्बाद कर रहे हैं 4 साल, तब मार पड़ेगी। गौतम गंभीर को बोल दो कि धोनी, चलो इन बातों में नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना सच हमेशा कड़वा होता है, तभी तो मत बोलो ना, झूठ बोलो। आप किसी लड़की से बोल दो कि वो बहुत सुंदर है, अपने दोस्त से बोल दो कि भाई तेरे पे तो सारी लड़कियां मरती हैं, सब खुश रहेंगे। वहीं अगर किसी ने आके सच बता दिया, लड़ाई हो जाएगी। तो उन लोगों को पकड़ो जो आके झूठ खोल देते हैं और सच बता देते हैं, ये है दरिंदे। पर अब मैंने देखा लोग धीरे धीरे ये बात समझ रहे हैं और बोलने लग गए हैं झूठ। पहले कोई मोटा इंसान होता था तो उसे सीधा बोल देते, ओ ये मोटे। अब नहीं ऐसा करते, अब उनकी तारीफ करते रहते। नो नो, यू आर नॉट फैट, यू आर जस्ट प्लस साइज। और आजकल तो लड़कियों को भी बोलने लगे, यू गो गर्ल, यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, लेट पीपल बाक, यू कैन अचीव एनीथिंग। तो एज अ सोसाइटी हम आगे तो बढ़ रहे हैं। यार आज कोई ऑक्शन वगैरह चल रही है क्या? मैंने इंस्टा पे पोस्ट देखी। नहीं मैं नहीं देख रहा, मैंने तो क्रिकेट नहीं देखा जब से इंडिया फाइनल हार गई। मैं तो फुल बॉयकॉट कर रहा हूँ ये सब। क्या लेना यार, हमें पैट कमिंस 20 करोड़ का बिक गया, ट्रेविस हेड एसआरएच में चला गया, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों पे जो उस दिन तो कह रहे थे कि आज के बाद क्रिकेट नहीं देखेंगे और अब ऑक्शन फॉलो कर रहे हैं। मतलब आईपीएल भी नहीं, उसकी ऑक्शन। ठीक है भाई, बिक गया हसरंगा 1.5 करोड़ में, अच्छी डील है। अच्छी डील तो ऐसे मुंबई भी लेगी जेआर कोर्जे में, पर क्यों ध्यान दे हम इस सब, कौन कितने में बिक रहा है कौन नहीं बिक रहा है, जब वर्ल्ड कप ही नहीं जीत पाए। एट द एंड हमारा सबका गोल तो वर्ल्ड कप जीतना ही था। वो अनम्यूट हो गया।
भाई मैं ना बचपन से साइंटिस्ट बनना चाहता था, पर मम्मी ने बनने नहीं दिया। मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने लगता, कहती ध्यान रखना पर घर ना गंदा हो जाए। अरे भाई अब लड़का कुछ ट्राई करेगा, गलतियां भी होंगी, ऐसे ही तो सीखेगा। मैं बता रहा हूँ इंडिया में आधी इन्वेंशंस इसी कारण नहीं हो पा रही क्योंकि यहाँ पे मम्मियां कुछ करने नहीं देती। क्या पता आज इंडिया में फ्लाइंग कार्स, रोबोट्स क्या कुछ होते, पर क्यों नहीं हुए? मम्मियों ने घर नहीं यूज करने दिए। थॉमस एडिसन ने 1000 अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेसफुल लाइट बल्ब बनाया था। मैं बता रहा हूं अगर वो इंडियन होता, सेकंड अटेम्प्ट के बाद उसकी मम्मी ये बोलती, पता नहीं क्या करते रहते सारा दिन, गंद बचा के रखा हुआ है, आप समझाते क्यों नहीं ऐसे? बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इनके लिए काम वालियों की तरह काम करो, रोटियां बनाओ और इनके नखरे भी सहो, और ये जो रोज रोज कांच का गंद मचाता है इसे भी साफ करो। लाइट बल्ब बनाएंगे, दिमाग की बत्ती तो चला लो पहले। यार मैं ना एक दिन बहुत ही लो फील कर रहा था, तो मेरे पापा आए, कहते बेटा अगर तू अपना दिमाग लगाए और एक मछली को बोले कि पेड़ पर चढ़ जा, तो वो अपनी पूरी जिंदगी यही सोचती रहेगी कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। मैं क्या, हाँ यार पापा बात तो सही है, थैंक यू यार पापा। कहते कोई बात नहीं बेटा, इसीलिए मैं कहता हूं अपना दिमाग मत लगा और जो मैं बोलता हूं वो मान और पढ़ चुपचाप। भाई कोई इजी स्नाइपेट उर्फ नीरज वालिया को समझाओ कि नहीं सीखनी हमें कोडिंग, और सीखनी भी होगी तो खुद यूट्यूब पे सर्च करके सीख लेंगे ना। कई बार तो पूरा दिन कोडिंग करके रात को मजे में इंस्टा चला रहा होता हूँ, एकदम से ये आ जाएगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मैंने आज तक कोडिंग नहीं की। और चल इसको सिखानी है ना तो नॉर्मली सिखा ले, हेलो बच्चों क्या हाल चाल, सबने अपना अपना बनाया हुआ है ना, तू भी बना ले। ये क्या स्टार्टिंग में कोई लड़की या मीम दिखाएगा फिर एकदम से आ जाएगा। चल ये भी ठीक है, तूने पढ़ा दिया या बता दिया जो भी बताना था, अब तो मीम कंप्लीट कर या मुझे लिंक दे, मैं पूरी रील कहां से देखूं? भाई मैं बहुत ही क्यूरियस इंसान हूं, मुझे एंजाइटी होने लग जाती है जब मैं पूरी रील नहीं देख पाता। अब तो ऐसा हो गया मुझे सीखनी भी होगी ना, मैं इससे कभी नहीं सीखूंगा। भाई बैंगलोर में प्रोटेस्ट चल रहा है कि वहां पे जो नॉर्थ इंडियंस जाते हैं वो अपनी शॉप्स के ऊपर इंग्लिश में बिल बोर्ड्स लगाते हैं और कन्नड़ में नहीं। व्हाट अ सीरियस टॉपिक, कितनी गलत बात है भाई, शर्म आनी चाहिए। ब्लडी नॉर्थ इंडियंस इतनी पढ़ी लिखी स्टेट में जाके ये नीच हरकतें करते हैं। दिखा दी ना लिटरेसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मैं पंजाब से हूं और मैं कोई शॉप पे जाता हूँ सामान लेने, जैसे इडली डोसा, तो सबसे पहली चीज मैं चेक करता हूं कि उस शॉप का नाम इंग्लिश में लिखा है या पंजाबी में, और अगर वो इंग्लिश में है तो सवाल ही नहीं पैदा होता मैं उस दुकान में कदम रखूंगा। मैं किसी और को पैसे दे दूंगा, वो मेरे लिए इडली डोसा ले आएगा, पर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। आई एम विद साउथ इंडियंस ऑन दिस यार, बहुत गलत बात है। पर यार उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, कन्नड़ में बोलता हूं, ईसा लग अपना। यार कई बार मन में फालतू के क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे अगर कैश काउंटर पे ऑनलाइन पेमेंट भी हो सकती है तो उसे सिर्फ कैश काउंटर क्यों बोलते हैं? यार जो लोग मूवीज में ब्लाइंड लोगों की एक्टिंग करते हैं, अगर वो लोग असली में ब्लाइंड हुए तो एक्टिंग करनी आसान होगी या मुश्किल? जिन लोगों के हाथ नहीं होते क्या वो सर्दियों में भी हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनते हैं? क्या जो लोग वोक होते हैं वो कभी सोते ही नहीं? यार ये लोग क्या हर साल रेजोल्यूशन लेते रहते हैं, मैंने तो बंद कर दिया ये सब, कुछ नहीं रखा इस सब में। मैंने लास्ट टाइम को रेजोल्यूशन लिया था 4 साल पहले कि इस साल मजे करूंगा, घूमूंगा, सिर्फ घर पे नहीं बैठा रहूंगा। उस साल पैंडेमिक हो गया था। पैंडेमिक एक इतना रेयर फिनोमिना उस साल हुआ जिस साल मैंने ये रेजोल्यूशन लिया था, तो तब मैंने डिसाइड कर लिया था अब से कोई रेजोल्यूशन नहीं। अब अगर मुझे अपनी कोई चीज सुधारनी है तो इसके लिए मैं नए साल का वेट करूंगा। ये उन लोगों की निशानी होती है जो प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। अब जैसे मुझे जिम जाना शुरू करना है तो इसके लिए मैं न्यू ईयर की वेट थोड़ी ना करूंगा, मैं जाऊंगा ना अगले मंडे से, पक्का जाऊंगा। अब अगर फिर भी कोई रेजोल्यूशन बनाना ही है तो हम सब मिलके ये बनाते हैं कि इस साल आराम करेंगे। इतने सालों से सब लोग काम ही करते जा रहे हैं, इस साल रहने देते हैं, 25 में देखेंगे। कभी पांडा को सुना है न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हुए? मैं जो 22 घंटे सोता है दिन में, इससे ज्यादा परफेक्ट लाइफ क्या ही मांगेगा। हमें भी वही पाने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये रेजोल्यूशन के चक्कर में मत फंसो, सो जाओ। भाई मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मैं कोई बहुत ही बड़ी कंपनी में प्लेस हो गया, फिर वहां के लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करेंगे और वो मेरा ये सब कंटेंट देखेंगे तो कितना जज करेंगे मुझे। पर यार मैं जरा स्ट्रेस में रहता क्योंकि आजकल किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, कोई बड़ी कंपनी मुझे क्यों ले। सो दिस वॉज 30 days of बकचोदी फ्रॉम माई साइड। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया ये करने में, और मैं आगे भी रेगुलर शॉर्ट्स और रील्स डालता रहूंगा। तो मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे RN_भल्ला57 पे, और इस चैनल का भी शॉर्ट सेक्शन रेगुलरली चेक करते रहा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये नहीं कर पाएंगे, इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना PR टीम के अपुनारे ले न्यूज़पेपर पे।